हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और देखिए बीएससी की जो थ्योरी वाली बुक है ना, उसमें आज हम बात करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 41 चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 41 में हमने जो है उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली जो है भाषाएं देखी थी। सबसे पहले हमने कुमाऊनी वाला पार्ट किया था पार्ट 1 में, उसके बाद हमने गढ़वाली भाषा को देखा था, उसके साहित्यकार देखे थे। तो इसी में ना जब मैंने समाप्ति किया था मैंने आपको बोला था इसके बाद जो है यहाँ पर गढ़वाली शब्दावली कुछ दी गई है जो आजकल आयोग पूछ रहा है, तो उसको भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज वाले पार्ट में हम कुछ गढ़वाली जो शब्दावली है उसके बारे में देखेंगे और एक नजर इस पर जरूर डालना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है। और इसमें से कुछ गढ़वाली वर्ड से, देखो मैं कुमाऊं से हूँ तो कुछ गढ़वाली वर्ड शायद मैं कुछ ना पढ़ पाऊँ, है ना, लिखा कुछ हो थोड़ा सा। अगर बोलने मुझे कहीं पे मैं मिस्टेक करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि पढ़ना तो है। देखिए इसको याद नहीं करना है, बस ये कि एक नजर जरूर डालनी, क्योंकि अगर आप कुमाऊं से हैं या गढ़वाल से हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें मैच हो जाती हैं। एक नजर जरूर डालनी होती है पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस वाले पार्ट को हमने कर लिया था लेकिन आज हम करेंगे गढ़वाली शब्दावली वाला। ठीक है। आप देखिए इसमें जब यहाँ पे गढ़वाली जो शब्दावली दी गई, कुछ कुछ ही इसका पार्ट करेंगे क्योंकि देखिए इतना ज्यादा फिर क्या ही समझ है ना आपकी, उतना ही वही हमें पढ़ने, क्योंकि हमें कोई जो है किसी चीज में हमें वो हासिल नहीं करना है, हमें बस एक ही एग्जाम निकालने के लिए जितना पढ़ना है ना। तो यहाँ पे गढ़वाली शब्दावली दी गई है, यहाँ पर दिए गए हिंदी अर्थ उसके। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें पहले आयोग ने क्या क्या पूछा हुआ है। देखिए डांडा पर्वत को कहा जाता है। डांडा किसे कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है। साट्यू कहा जाता है, धान के खेतों के समूह को साट्यू कहा जाता है। टलखी देखिए, ट ल खी ऐसे लिखा हुआ है। टलखी किसे कहा जाता है? दुशाला व ओढ़नी को कहा जाता है। आगे देखिए टुपक्याली, तो टुपक्याली किसे कहा जाता है? छिंटवाली को कहा जाता है। चौड़ी किसे कहा जाता है? ठोड़ी को। देखिए चौठी है ना, चौठी, तो चौठी किसे कहा जाता है? ठीड़ी को कहा जाता है। अब देखिए मुआरी, मुआरी क्या है? मुआरी है मधुमक्खी। और जलटियो क्या है? आलो में। और आलो में, ठीक है। और यखी क्या होता है? यहाँ यखी कखी, तो कखी क्या हो गया? कहाँ। बांध हो गया सुंदरी। बिरानी हो गया पराई। संगोड़ी हो गया सब्जी वाला खेत। और पिलाणु हो गया अरबी। दीवाना हो गया बूढ़े। और दाना दीवाना बूढ़े हो गए। ठीक है। आगे देखिए रूढ़ी क्या होता है? गर्मी की ऋतु। और कुछ शब्द क्या होते हैं कि हम एक्चुअल में उन्हें कुछ और बोल रहे होते हैं, बुक में कुछ और है, तो आप उस चीज को अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। मंगतिया क्या होता है? मांगने वाला होता है। मरचनिया क्या होता है? मिर्च युक्त तीखा होता है। मैथुड़ा होता है मायका। जिकुड़ी होती है हृदय। कुएड़ी होती है कोहरा। देखिए कुएड़ी, कुएड़ी क्या होता है? कोहरा होता है, ध्यान में रखना। कुएड़ी। और एक कुएड़ क्या होता है? किसके बारे में कुएड़ करना है, यानी कि किसके बारे में बात करना। तो कुएड़ी यहाँ पे क्या है? कोहरा है। ठीक है। कुमाऊनी बोलते हैं वैसे बेसिकली कुड़, कुड़ करना यानी कि इसके बारे में बात करना। ठीक है। लौकी। और कुड़ किसे कहा जाता है? कुड़ घर को भी कहा जाता है। कुड़ थे छे ऐसे कहते हैं, तो कुड़ घर को भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए लौकी क्या हो गया? छा गई। और मेलवड़ी क्या हो गया? एक विशेष, एक पक्षी विशेष है। क्या है? मेलवड़ी। तो देखिए मेलवड़ी अगर पूछेगा क्या है तो पक्षी विशेष है। डांडियो क्या हो गया? पहाड़ों में। हिलांस हो गया एक पक्षी। काफल और हिंसर क्या है? एक पहाड़ी जंगली फल है। तौकी क्या हो गया? उसकी, तौकी। और निर्मोही निष्ठुर। बाटो राह। हिवाल यानी कि हिमालय। और पत्यु जो है पैतुल्यू चरणों में। उघो उजाला। और खलियाण आंगन। रुमक शाम हो गई। और ब्रह्मणी रंभाती। और कद जो है क्वेदड़ी सार मडवे के खेत। देखिए क्वेदड़ी सार इसे लिखा हुआ है। ठीक है। यूं चलो हिमाच्छादित पर्वत। ब्याली बीता हुआ कल, ब्याव कहते हैं हमारे वहां कुमाऊं में। और मुंडली सिर हो गया, मुंड कहते हैं ना। और भोल हो गया आने वाला कल, भो, भोग। ठीक है। भो भी ऐसे भी लिखते हैं, भो को। आगे देखिए जो है सस्यालु धीरज देना। और सुनिंद बेसुध होना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे भी यहाँ पे दिए गए हैं कुछ वर्ड। उफरण हो गया खिलाना। बिजालना जागृत करना। चचलाट हलचल, चचलाट करना कहते हैं ना, तो वही हलचल हो गया। खितखड़ हो गया उन्मुक्त हंसी। अदगद दुविधा। टिपड़ू बिन्ना, टिपड़ू यानी कि किसी को टिपना, है ना। जैसे कहते नहीं है मैं जो है पहाड़ से छेकूंगा। छेकूंगा क्या मतलब होता है? छेकना होता है मतलब कि घास को ऊपर से पेड़ में चढ़ के उसको काटना, उसे छेकना कहते हैं। और नीचे से तू टिपना, टिपना यानी कि बिनना। ठीक है। और एक नसी एक समान। और आगे देखिए घूंगा याद में याकुल। फटगवे से निराशा में। और पुलबे प्रशंसा। ट्वीट चैट जो है चहचहाहट। और पलथयू लिखा है यहाँ पे ना, पलथयू चिड़िया हो गई। और उमलेणु उत्साहित हो गया। मन की मनुष्य हो गया।
ब्याखुनी और सुबेर हो गया शाम सुबह, और चलकद हो गया चमकता है, दफरा हो गया दोपहर, बतवड़ी अधर ताफून, और अधर अधर तूफान, तूफान अच्छा तूफान है ना ये, बतवाड़ी, बतवाड़ी, बतवाड़ी तूफान को क्या बोलते हैं कुमाऊं में, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ना याद से नहीं आ रहा है, तूफान को बोलते हैं, हाँ तो देखिए तूफान को ना कुमाऊं में बोलते हैं बव्याव, बव्याव पढ़नो कहते हैं ना, बव्याव पढ़नो यानी कि तूफान पढ़ना, ठीक है, हमारे जो हमारा इलाका है वहां पे तो यही बोलते हैं। और आपको बताइए कि कुछ कुछ वर्ड्स समय के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और और क्या यहाँ पे, फोंटा हो गया शाखाएं हो गई, कचगा हो गया घाव का निशान हो गया, और काफी सारी चीजें यहाँ पे देखिए खैरी हो गया, जो है व्यथा हो गई, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। आप इसको ना मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी, आप वहां से प्लीज इसको पढ़ लेना। तीस देखो, प्यास को कहा जाता है कि तीस लग रही है, यानी कि प्यास लग रही है। डाम जले का निशान हो गया, बाटू की गारा रास्ते में के पत्थर हो गए, और बटवे जो है पथिक हो गया, अदवाली हो गया साथ जाने की जिद, और रोटी रोटी हो गया, बिरडी हो गया भटका, और भबरी जाना भी कहते हैं, हाँ भटकने को भबरी गए हम लोग ऐसे। और हड़कू हड्डियों को कहते हैं, आली जाली तिकड़म बाजी को कहते हैं, खंदार खंडहर को कहते हैं, घुड़ा घुटने को कहते हैं घुड़, और गठियाड़ू गूदने को कहते हैं, और किल किलवरी किलकारी को कहते हैं, और गारी कहते हैं कंकड़ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान में रखना। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, गढ़वाल में प्रयुक्त शब्दावली, देखिए ओडाल तूफान को कहते हैं, और कुमाऊं में वही बोलते हैं भव्या वागो कहते हैं, ठीक है। ओड़ा दो खेतों के विभाजन बिंदु को कहते हैं, गंगलौड़ा कहते हैं नदी किनारे गोल पत्थर को कहते हैं, ज्वाड़ा कहते हैं जौ के खेत को। कुछ में ना मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कुमाऊं से हूँ और मुझे गढ़वाल में कुछ वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और मैं अगर मैं इनको मैसअप करके बोली ना, मेरे से हिंदी भी नहीं बोली जा रही है, तो थोड़ा सा अंतर है, मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन है थोड़ा सा अंतर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जब गढ़वाली का आते हैं एग्जैक्ट तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है पेपर में। गाड़ देखिए छोटी नदी, और बुढ़िया हो गया जंगली भूमि, बुढ़िया देखिए, बिचलिया गांव के एवं जंगल के बीच की भूमि को, सट्टी हो गया धान, और कोदा हो गया मडुआ, लेया हो गया सरसों, और भट हो गया सोयाबीन, कलो हो गया मटर, कल्यो, ठीक है। भैजी बड़ा भाई, काका चाचा, बौ भाभी, द्योरान देवर की पत्नी, और भूला छोटा भाई, जिठाना पति का बड़ा भाई, सामणी सम्मुख यानी कि सामने से, किरमुल किनमाऊ भी कहते हैं इसे, चीटी किरमाऊ पाक, ऐसे एक एक डायलॉग भी है, किनमाऊ जस पाक लगन पड़ गया, ऐसे कहते हैं ना। बल्द बैल हो गया, खुद याद हो गया, मैं क्या खुद छ की त्वेल यस कर रहे हो ऐसे, तो याद, मुझे याद है कि तूने ऐसा किया था, ठीक है। ढूंगा पत्थर हो गया, बड़ा बड़ी ताउताई हो गए, और नौना और नौनी हो गया लड़का लड़की, घोर हो गया घर, यक वक यहाँ वहां, सटवारा अदला बदली प्रथा, अबाटा गलत रास्ता, अबट जन जय कहते हैं, तो अबट जन जय यानी कि अबट गलत रास्ता, जन यानी कि मत जाना। अलखड़ शरारत, अलखड़ याद रखिएगा, अलखड़ शरारत को क्या कहते हैं, अलखड़ कहते हैं, ठीक है, अलखड़ इंपॉर्टेंट है। समलौड़ हो गया भेंट, और बाडुली किसी प्रियजन द्वारा स्मरण करने पर जो है आने वाली हिचकी को बाडुली कहा जाता है। वाला गाना सुना है, टक टकाटक कमला बाडोली लगाए, परदेसा मुलुका में घर बुलाए, टक टकाटक कमला। वैसे ना मुझे लगता है कुमाऊं में जितनी प्यारी आवाज और जितनी मक्खन आवाज भाई ललित मोहन जोशी जी की है, उससे अच्छी आवाज मुझे अभी तक किसी की पसंद नहीं आई। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और उनके बाद जो है मुझे सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा अच्छी आवाज लगती है, जिनकी सबसे ज्यादा गाने में सुनती हूँ, ललित मोहन जोशी जी के। उसके बाद जो है पप्पू कार्की जी के। हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके गाने हमें याद दिलाता है कि कहीं ना वो आज भी हम सबके बीच हैं। तो सेकंड नंबर पे मुझे पप्पू कार्की जी की आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, और ललित मोहन जोशी की तो आवाज क्या है भाई, मजा आ जाता है उनके गाने सुन के। चलिए आगे देखेंगे, गलिया और दगड़िया साथी, और पत्रोल जो है जंगल का चौकीदार, और व्याखुनी हो गया शाम काल, और उकाल हो गया चढ़ाई यानी कि उकाव, और हुरियाव तराई नीचे को आने को कहते हैं, और गुरो हो गया सांप, गुरो देखो गुरो लिखा है यहाँ पे। अगर आयोग मुआरी के बारे में पूछ सकता है ना, मधुमक्खी के बारे में, एक गोरो भी याद रखना, गुरो सांप को कहते हैं। और कटगल किसे कहते हैं, लकड़ियों की जो है ढांकू, यानी कि लकड़ी की काफी सारी ऐसी चीजें हैं इनको बांधने वाले, उसको जो है कटगल कहा जाता है। आगे देखिए, दिनों में गढ़वाली के दिन हो गए, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है, रविवार, तो रविवार को गढ़वाली में क्या बोलेंगे, एतवार। कुमाऊनी में भी यही बोला जाता है, सोमवार को सोमवार, फिर मंगव,
मंगलवार इसमें डायरेक्टली लिखा है, वैसे मंगो बोलते हैं। बुध, बीपे, शुक्र और छंचर। ठीक है, अब यहाँ पे महीनों के नाम हो गए, तो महीनों के नाम चैत, चैत बोलते हैं, बैसाख, जेठ, अषाढ़, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सौण, भादौ। तो चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सौण, भादौ, असौज, कार्तिक, मंगसिर, पूस, मौ, इसे माघ भी कहते हैं, फागुन। तो माघ, फागुन, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सौण, भादौ, असौज, कार्तिक, मंगसिर, पूस। पूस आखिरी महीना होता है। ठीक है, फिर माघ में आप लोगों को पता है कि हम लोग पहली उसको क्या बनाते हैं, घुघुती त्यार भी बनाते हैं, तो वही है। ठीक है, फिर उसका फागुन लग जाता है, फागुन में हम लोग दीपावली बनाते हैं। फिर चैत हो गया, चैत नवरात्रि आती है। बैसाख हो गया, बैसाख में काफी सारे आपने मेले देखे होंगे, है ना, और इसी टाइम पे, यही टाइम है जब हमारे कपाट भी खुलते हैं, तो तमाम चीजें होती है इसमें। उसके बाद जेठ हो गया, फिर अषाढ़, फिर सौण, भादौ, फिर असौज, कार्तिक, दीपावली वगैरह मनाते इस टाइम पे, फिर मंगसिर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ शब्दावली दी गई है जिन्हें हमें नजर रखना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई है मकान से संबंधित शब्दावली। तो क्या दिया गया है, मकान से संबंधित शब्दावली यहाँ पर दी गई है। तो पहला है खोली। तो खोली क्या होता है, देखिए खोली यहाँ पे दी गई है, नक्काशीदार मुख्य द्वार पर जो बोर्ड जाए जो है जाने के लिए होता है, बोर्ड। ठीक है, खडबुआरी क्या लिखा है, मकान के भूतल के नीचे बना कमरा, इसे क्या कहते हैं, खडबुआरी कहते हैं। आगे देखिए गैड़ो व क्वेलड़ो, तो मकान का पिछला भाग। और ढेपरो क्या हो गया, छत के निचले हिस्से में लकड़ी का बना सामान रखने वाला स्थान, ढेपरो कहते हैं उसे। और धुरपल्ली किसे कहते हैं, धुर, धुरपल्ली, अच्छा धुरपल्ली यहाँ पे लिखा है, मकान की छत का ऊपरी भाग धुरपल्ली कहते हैं। और तिबारी क्या हो गया, मकान के प्रथम तल पर बना जो है नक्काशीदार खुला बरामदा, उसे क्या कहते हैं, तिवारी कहते हैं। हाटिट कहते हैं मकान के भूतल का बाहरी बरामदा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखिए बर्तन संबंधी भी आ जाता है। इसके अलावा पीडीएफ में आपको दे दूंगी, वहां से आपको सारा पढ़ना ही है। ठीक है, अब देखिए चाशनी है, बड़ी कढ़ाई चाशनी कहा जाता है। और आपने देखा होगा उसमें वो है क्या बनाते हैं, सिंगल वगैरह बनाते हैं और जलेबी वगैरह बनती है उसमें। ठीक है, आगे देखिए टोकरी और लोट्य, लोटा को कहते हैं। परिया हो गया दही जमाने का पात्र, तो परिया उसे कहा जाता है। डांडुली भाल हो गया, बड़ी करछी हो गया। और चाल्यू ही लिखा है मेरे ख्याल से, आटा छानने की छननी को। और गेड़ू हो गया दाल बनाने वाला बड़ा बर्तन। परोठो हो गया दही जमाने का काश। देखिए एक यहाँ पर दही जमाने का, दही मथने का, इसको ध्यान में रखना है। देखिए एक है परिया, तो परिया क्या होता है, दही मथने का पात्र होता है। और एक होता है दही जमाने का पात्र, परोठो उसे कहते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। परिया बोलेगा तो मथने का है, और जो दही जमाने वाला कास्ट है परोठो। और तोलो देखो, भारी से कुछ छोटा पतीला। और आगे देखिए मटियालनू, अनाज साफ करने की छलनी। और भडडू, दाल बनाने के लिए कांसे का जो है फुल्टी जैसा बर्तन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पत्थर से संबंधित यहाँ पे चीजें दी गई हैं। बारीक पत्थर हो गया गारा। अब देखिए गारा क्या होता है, ये पत्थर संबंधित है। गारा क्या होता है, बारीक पत्थर जो होता है। और संगड़ क्या होता है, पत्थर की चौखट होती है। और डुमियाल क्या होता है, पत्थरों वाला स्थान होता है। ठपगढ़ क्या होता है, नदी पार करने के लिए रखे गए जो बर्तन होते हैं। अच्छा पत्थर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पेशल हम यहाँ पे पत्थर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ठपगड़ा, तो इसे क्या कहा जाता है, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नदी पार करने हेतु रखे जाने वाले जो बर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठप गड़ा कहा जाता है। गारा हो गया बारीक पत्थर। और ढुंगियाल क्या हो गया, पत्थरों वाली जगह, ढूंगे ढूंग से कहते हैं, तो ढूंग वही पत्थर वाला हो गया। ठीक है, लुएड़ी क्या हो गया, सिल में मसाला आदि पीसने का पत्थर हो गया। ओड़ो, ओड़ो क्या हो गया, खेत के बीच में गाड़ा गया विभाजक पत्थर हो गया। छापला हो गया, पतले पत्थर जो बारीक जो है चिनाई के काम आते हैं, छापला हो गया। सिलोठा हो गया, सिलपट्टा, सिल मसाला पीसने वाला पत्थर हो गया सिलौठा। और हुलतरा क्या हो गया, चिनाई में जोड़ मारने के लिए प्रयुक्त होने वाला पत्थर। और पलेथ्रो या पल्योण, जिस पत्थर पर दराती की धार तेज की जाती है उसे क्या कहा जाता है, पल्योण कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पत्थर के टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रसोई से जुड़े प्रश्न दिए जो है टाइप्स दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रसवाल देखिए क्या होता है, रसोई। चुनार हो गया काष्ठ शिल्पी। टंडेल हो गया प्रधान श्रमिक। और रुड़िया हो गया रिंगाल का बुनकर। और अनवाल हो गया बकरी चुगने वाला। और जो है पतरौल हो गया जंगल का चौकीदार। पोथलिया हो गया पक्षियों को पालने वाला। बकरी वालो हो गया बकरी भेड़ चढ़ाने वाला। और गलदार हो गया पशुओं का व्यापार करने वाला। और धूणा हो गया बालू धोकर सोना निकालने वाला। और धुनार हो गया नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वाला। ठीक है, धुनार हो गया। चलिए आगे देखेंगे।
अब यहाँ पर क्या है, लकड़ी से संबंधित दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए हैं कृषि से। तो कृषि से संबंधित देख लेते हैं। जो है दाथुड़ी आपको दराती है, और कुल्हाड़ो जो है कुल्हाड़ा है, और ये ना शायद दे रखा है, ये मैंने आयोग में देखा है, उन्होंने प्रश्न में दिया हुआ है ये। नुसड़ो और नुसड़ हल हो गया, और कुल्टी हो गया कूटू या फिर कुदाल, फोड़ू हो गया फावड़ा, थमाली हो गया पाठल या बड़ी दराती, नकचूड़ी हो गया कांटा निकालने की चिमटी, नकचूड़ी होती है देखिए। कनेसी हो गया हथियार की धार बनने की रेती, और जुब्वा हो गया हल चलाते समय बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, वगड़ू हो गया रिंगाल का टोकरा जिसमें मिट्टी गारा या गोबर उठाया जाता है, और डिलारू खेतों में मिट्टी के ढेले फोड़ने का लकड़ी का टुकड़ा, और कंडी हो गया देखिए, कंडी यहाँ पे दे रिंगाल से बनी एक जो है डलिया जो गोबर या फिर घास डालने की काम आती है, ठीक है, इस तरह की होती है, कुछ तो पीछे टांगने वाली होती है, कुछ एक बड़ी सी इस तरह से होती है। आगे देखिए ददोला, कंडी हो गया, ददोला देखिए लोहे के दांतों वाला, लोहे के दांतों वाला हल जिससे जो है मडुए के खेत में चलाया जाता है। म्यू क्या है देखिए, लकड़ी के छोटे दांतों वाला हल जिसे रुपाई वाले खेतों में चलाया जाता है। आल हो गया क्या है, खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत में हल की लकीरें डालकर, हल की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट देते हैं, ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह को आल कहते हैं। लाट देखिए क्या है, हल में प्रयुक्त होने वाली बड़ी लकड़ी जिसमें एक सिरा बैलों के कंधे पर जबकि दूसरा जुए पर तथा जो है कंधों पर बंधे जुए पर लगता है, जबकि दूसरा जो है सिरा हल से जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है, लाट कहा जाता है। इसके अलावा जो उनके कंधों पर रखा जाता है इसे जू कहा जाता है, इस तरह से होता है कुछ ये जू है। तो उसने बोला कि इस जू पर जो रखा जाता है इस तरह से जो होता होगा, ये क्या है, ये वाला है लाट, ये क्या होता है, लाट होता है, और ये वाला क्या है, जू है। इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। आगे देखिए लकड़ी से संबंधित शब्दावली। अब देखिए गजियालो, मुसल हो गया, अड़ो हो गया हल्का हत्ता, किलड़ी हो गया लकड़ी से बनी कील, और कोसड़ी हो गया नमक रखने का कास्ट, और घागा हो गया म्यू पर लगे लकड़ी के दांत, अट्ठाली हो गया लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो भीमल के रेशे की रस्सी पटने के काम प्रयुक्त होता है, और कुठार पड़वा हो गया लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज रखे जाते हैं, अड़िया हो गया गौशाला में दरवाजे या बंद करने के लिए जो ऐसी लकड़ी सी नहीं लगाई जाती है, ये तो चलो हमारे दरवाजे उस पर एक लकड़ी रख दी जाती है यहाँ पर, है ना, तो वही कहते हैं उसको। और ग्वीलू देखो जंदरी में प्रयुक्त छोटी लकड़ी जो फट्टी को जंदरी से ऊपर पार्ट में स्थित रहती है। अछाड़ो देखो धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटने के लिए रखी गई लकड़ी होती है। आगे देखिए सोटंगी बैत हो गया, संगाड़ हो गया लकड़ी की चौखट, संगाड़, लाकुड़ हो गया ढोल दमो बजाने वाली डंडी, दुपोटू हो गया तेल की तराई, अच्छा तेल की पिराई है यहाँ पर ना, पता मुझे कुछ वर्ड इसमें ना इतने टफ लग रहे हैं, अब ये सब हमें कैसे ही याद होंगे, है ना, लेकिन एक नजर जो है इसमें डालना फेरना जरूरी है। दुपोटू हो गया तेल की जो पिराई करने के लिए जो कास्ट होता है उसे कहा जाता है दुपोटू। और देखिए छिल्ला यहाँ पे दिया गया है, चीड़ की लकड़ी का अधिक लीसा युक्त लाल रंग का हिस्सा छिल्ला कहते हैं उसे। और चुईला हो गया हल पर जो है हल पर लगने के काम आने वाला लकड़ी के छोटी टुकड़े को कहा जाता है, चुईला कहा जाता है। बीटा हो गया जानवरों को पीड़ा, देखिए यहाँ पे क्या है कि पीड़ा जो होता है ना, पीड़ा खिलाने के लिए बना कास्ट पात्र किसे कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। और दबली या द्वीलू हो गया, क्या हो गया, गुलथिया या बाड़ी को बनाने के लिए बनाते समय घुमाने में प्रयुक्त डंडी को जो है क्या कहा जाता है, ग्वीलू कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने ना थोड़ा स्पीड में पढ़ने की कोशिश की ताकि हमारा सबसे जो है कंप्लीट हो जाए टाइम से, है ना। तो फिर और यहाँ पर जो है ये तो हमने काफी सारी चीजें देख ली है यहाँ पर ना, इसमें इतना ही करते हैं, एक पार्ट और कर लेंगे, भले ही इसमें उत्तराखंड के स्थानीय जो है भौगोलिक एवं अन्य शब्द भी कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक करते हैं आज हम। थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कुछ वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से गए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध बार देख लेंगे तो कुछ तो आएगा वहां पर, एलिमिनेट तो कर पाएंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो थैंक यू सो मच। कल एक पार्ट और करेंगे जिसमें हम देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स, है ना। थैंक यू।